नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। तुम एचआरटीसी बस सेवा में मनमानी का दौर लगातार जारी है। चालक परिचालक बस में सवार यात्रियों से कभी कभी बुरा व्यवहार करते हैं और ऐसे में कभी कभी ये भी खबरें सामने आती हैं कि एचआरटीसी की बस चलते चलते ही बंद होगी। लेकिन जिला चंबा से एक हैरानीजनक मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि चंबा चांजू मार्ग पर एचआरटीसी की बस सुबह सवेरे टाइम पर रवाना तो होती है, लेकिन बस चालक परिचालक द्वारा यात्रियों को बीच रास्ते पर ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद चिलचिलाती धूप में बुजुर्ग, महिलाएं, इवन की कुछ गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी और बच्चे भी शामिल थे, जिसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आपको जिला चंबा से दिखा रहे हैं, जहां पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा में मनमानी का मामला सामने आया है, जिससे लगता है कि चालक और परिचालक एचआरटीसी की फजीहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि आज चंबा चांजू रूट पर चलने वाली बस देहरा से तय समय पर रवाना हुई, लेकिन यात्रियों को बीच रास्ते में छोड़ने की घटना ने यात्रियों को परेशान कर दिया। बस में कुछ यात्री देहरा से नकरोट जाने के लिए सवार हुए थे और अपनी टिकट भी देहरा से नकरोट की कटवाई थी, लेकिन चालक परिचालक की मनमानी के चलते उन्हें उनके गंतव्य से 2 किलोमीटर पहले काफिला उतार दिया गया और इस घटना से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को चिलचिलाती धूप में पैदल सफर करना पड़ा है। यात्रियों ने इस लापरवाही का कड़ा विरोध जताया है और एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक से संबंधित चालक और परिचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी बसों को निजी संपत्ति की तरह नहीं चलाया जा सकता और यात्रियों के विश्वास को बनाए रखने का प्राथमिकता करने का भी दावा किया है। यात्रियों से ने यह भी आग्रह किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने ना आए। आप खुद सोचिए, इस बस में खचाखच बस ये भरी हुई थी, इसमें कुछ युवा और काफ़ी बुजुर्ग और कुछ गर्भवती महिलाएं सहित अनेक बच्चे भी शामिल थे। चिलचिलाती धूप में उन्हें अपने गंतव्य में जाना था, लेकिन बीच रास्ते चालक परिचालक ने उन्हें उतार दिया और उसके बाद उन्हें पैदल जाना पड़ा। हालांकि अभी तक कोई जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ वजह रही थी। नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। तुम एचआरटीसी बस सेवा में मनमानी का दौर लगातार जारी है। चालक परिचालक बस में सवार यात्रियों से कभी कभी बुरा व्यवहार करते हैं और ऐसे में कभी कभी ये भी खबरें सामने आती हैं कि एचआरटीसी की बस चलते चलते ही बंद होगी। लेकिन जिला चंबा से एक हैरानीजनक मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि चंबा चांजू मार्ग पर एचआरटीसी की बस सुबह सवेरे टाइम पर रवाना तो होती है, लेकिन बस चालक परिचालक द्वारा यात्रियों को बीच रास्ते पर ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद चिलचिलाती धूप में बुजुर्ग, महिलाएं, इवन की कुछ गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी और बच्चे भी शामिल थे, जिसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आपको जिला चंबा से दिखा रहे हैं, जहां पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा में मनमानी का मामला सामने आया है, जिससे लगता है कि चालक और परिचालक एचआरटीसी की फजीहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि आज चंबा चांजू रूट पर चलने वाली बस देहरा से तय समय पर रवाना हुई, लेकिन यात्रियों को बीच रास्ते में छोड़ने की घटना ने यात्रियों को परेशान कर दिया। बस में कुछ यात्री देहरा से नकरोट जाने के लिए सवार हुए थे और अपनी टिकट भी देहरा से नकरोट की कटवाई थी, लेकिन चालक परिचालक की मनमानी के चलते उन्हें उनके गंतव्य से 2 किलोमीटर पहले काफिला उतार दिया गया और इस घटना से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को चिलचिलाती धूप में पैदल सफर करना पड़ा है। यात्रियों ने इस लापरवाही का कड़ा विरोध जताया है और एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक से संबंधित चालक और परिचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी बसों को निजी संपत्ति की तरह नहीं चलाया जा सकता और यात्रियों के विश्वास को बनाए रखने का प्राथमिकता करने का भी दावा किया है। यात्रियों से ने यह भी आग्रह किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने ना आए। आप खुद सोचिए, इस बस में खचाखच बस ये भरी हुई थी, इसमें कुछ युवा और काफ़ी बुजुर्ग और कुछ गर्भवती महिलाएं सहित अनेक बच्चे भी शामिल थे। चिलचिलाती धूप में उन्हें अपने गंतव्य में जाना था, लेकिन बीच रास्ते चालक परिचालक ने उन्हें उतार दिया और उसके बाद उन्हें पैदल जाना पड़ा। हालांकि अभी तक कोई जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ वजह रही थी।